अपनी जिंदगी के आखिरी 10 सेकंड में माँ भेड़िया बर्फ में रेंगती हुई आगे बढ़ती रही जब तक कि वह मांद के दरवाजे तक नहीं पहुंच गई और वहीं रुक गई। तभी एक नन्हा शावक खुशी खुशी बाहर दौड़ता हुआ अपनी माँ से मिलने आया। अपने बच्चे को सुरक्षित देकर माँ भेड़िया ने संघर्ष करना बंद कर दिया और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। मासूम शावक को लगा कि उसकी माँ बस सो गई है, इसलिए वह उसके फर को चाटने लगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि माँ घर लौटकर सोने क्यों नहीं जा रही। कुछ समझ न आने पर वह अपनी माँ के पास ही सिमटकर गर्मी लेने लगा। कुछ देर बाद आसमान से तेज बर्फ गिरने लगी। शावक की आंख खुली तो ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। तब तक माँ भेड़िया का शरीर बर्फ से ढक चुका था और बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी शावक को एहसास हुआ कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। टूटे दिल और बेबस हालत में वह बस आसमान की ओर दुख भरी हुंकार भर सकता था। माँ की देखभाल के बिना उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस दुनिया का सामना कैसे करे। अचानक दूर से एक अजीब सी हुंकार सुनाई दी। हिम्मत जुटाकर शावक उस आवाज का पीछा करने लगा। ऊंची जगह पर चढ़कर उसने देखा कि दूर उसके कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं। छोटा शावक उस झुंड में शरण लेना चाहता था और जल्दी जल्दी ढलान से नीचे उतरने लगा, लेकिन वे भेड़िए एक अनाथ शावक का बोझ उठाना नहीं चाहते थे। बेचारा नन्हा भेड़िया बस लाचार होकर उन्हें दूर जाते हुए देखता रह गया। अकेला रह गया शावक बिना किसी दिशा के भटकता रहा। कोई और रास्ता न होने पर वह जंगल में यूं ही घूमता रहा। 10 दिनों तक भूखा रहने के बाद वह पानी की तलाश में एक झील तक पहुंचा। तभी पानी के उस पार से सीटी की आवाज आई। छोटा भेड़िया डर के मारे लगभग पेशाब ही कर देता। उसने पहले कभी इतना बड़ा 2 पैरों वाला जीव नहीं देखा था। डर कर वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। इस मजेदार मगर दयनीय दृश्य को देखकर जय के मन में उसके लिए दया उमड़ आई। इसी बीच छोटा भेड़िया एक छोटी धारा तक पहुंच गया और हैरानी की बात यह थी कि वहां कुछ मछलियां फंसी हुई थी। वह सावधानी से उनके पास गया, लेकिन माँ भेड़िया ने उसे कभी मछली पकड़ना सिखाया ही नहीं था। तड़पती हुई मछलियों को देखकर वह भूख से बेहाल और बेबस महसूस कर रहा था, मगर कुछ कर न पाने के कारण उसे हार माननी पड़ी और अपनी भूख मिटाने के लिए बस कुछ घूंट पानी पी लिए। जैसे ही वह फिर घने जंगल में लौटा, उसे थोड़ी दूरी पर कुछ छोटे चूहे दिखाई दिए, लेकिन उसने कभी शिकार करना सीखा ही नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। इसी बीच चूहे अपने बिल में घुस गए। हार न मानते हुए शावक बिल के मुंह पर जोर जोर से खोदने लगा, लेकिन सब बेकार था। वह पूरी तरह निराश हो गया। काश माँ यहाँ होती। आखिर भूख से मजबूर होकर वह पेड़ की टहनियां चबाने लगा। तभी उसकी नजर आगे पेड़ की ऊंचाई पर किसी चीज पर पड़ी। वहाँ एक खरगोश लटका हुआ था। शावक खुशी से उछल पड़ा। क्या यह भगवान का तोहफा था? बिना सोचे समझे वह उसकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वह एक जाल निकला। भेड़िया बुरी तरह छटपटाने लगा और हवा में झूलने लगा। जो शिकारी धैर्य से इंतजार कर रहा था वह आखिर सामने आ गया। भेड़िया डर के मारे सख्त हो गया। ये 2 पैरों वाले जीव आखिर किस तरह के राक्षस थे? बूढ़े आदमी ने भेड़िए का मुंह खोलकर अंदर देखा, जैसे वह कोई खतरनाक